प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय, कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार भक्तगण, आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे छोटी दिवाली अर्थात नरक चतुर्दशी की पावन कथा। नरक चतुर्दशी कार्तिक माह की चतुर्दशी को कहते हैं। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदश, नरक चौदश और काली चौदश के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है, इसलिए छोटी दिवाली कहते हैं। आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माँ लक्ष्मी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण की छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोगों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उसको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों उस दुष्ट राक्षस से बचाइए। यह कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। उसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रयाग ज्योतिष का राजा बना दिया। भौमासुर के द्वारा हरण करके लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहरण नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति याद करके सुख पूर्वक रहती थी। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी माँ अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र का उद्धार करने के लिए विष्णु जी की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए, बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यह जानकर वामन वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे।
जबकि गुरु शुक्राचार्य को इस बात का अंदाजा चल गया था कि या तो श्री हरि विष्णु हैं। उन्होंने रोकने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन बलि ने उनकी एक भी बात ना मानी। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे। सब कुछ गवा चुके बलि को अपने वचन से ना फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई। फिर वामन ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे यहाँ निवास कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उसके यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुरराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस 3 दिन में दीपावली का पर्व मनाए, उसके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें। ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा। तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजा और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान वामन की जय। रति देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आग धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूत ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया करके आप बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे नरक में न जाना पड़े। आप इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए वह अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्त हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत किया जाने लगा। प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, गणेश भगवान की जय, वामन अवतार की जय। दोस्तों, यह थी नरक चतुर्दशी की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।